कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मुल्ज़मान फरार हो गए। SSP वेस्ट के मुताबिक तीनों अफराद घर के बाहर बैठे हुए थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। हुकूमत ठोस इक़दामात करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI की मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। ऐसी कोई बात हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। पिछले 1 महीने में वज़ीर-ए-आज़म ने 3 मरतबा PTI से कहा कि हमें साथ बैठ कर गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे PTI मुसलसल इनकारी है। पुरअमन एहतजाज PTI का जमहूरी हक़ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उनकी बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होने हैं सियासी हुकूमत से और सियासी क़यादत के दरमियान होने हैं। KP हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और एमिल वली से अहम तरीन मुलाकातें। मुलाकात के बाद गवर्नर कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक़ है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। JUIF ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलोचिस्तान असम्बली से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान इदारे को बेबुनियाद गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्राम्स के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुकाम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व ख़तर अपना काम जारी रख सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी की बेहतरी का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम और सेहत के मनसूबे मुकम्मल करेंगे। कोरंगी काजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबा तरजीहात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बिलखुसूस इथोपिया के साथ जारी रवाबित मजबूत कर रहा है। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब की पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। शहर के निजी अस्पताल सील कर दिए गए। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का कहना है कि कार्रवाई हेल्थ केयर कमीशन के कवायद पर अमल न करने पर की गई। सील शुदा अस्पताल से नौमौलूद बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में सेहत की मतलूबा सहूलियात भी मौजूद नहीं थीं। ज़राए के मुताबिक 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात के बाद कार्रवाई की गई। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।
गजा में सहूनी फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। गजा में बुध को मजीद 67 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज का गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को गजा में खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि सदर ट्रंप की गजा में जंग बंदी की नई पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्किल है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेज़बानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। इवेंट मुत्तहदा अरब अमारात में खेले जाने का इम्कान है। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बन गया। कई गुना इजाफा हुआ। एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही। मजमूई तौर पर PSL 10 में सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर्स की मैच व्यूअरशिप रही जो 1.4 बिलियन थी। मैचेस के दौरान 50 करोड़ रुपये से ज़ायद गेट मनी हासिल हुई। PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जल्द बुलाने का फैसला। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। इसे मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फ़ाल बनाएंगे। CEO सलमान नसीर ने कहा कि PSL एक तहरीक बन चुकी है जो मद्दाहों को जोड़ती है। एमरजेंसी के दूर दराज और पसमानदा इलाके सदा के नौजवान कैसर असद लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के समर कैंप का हिस्सा बन गए। कैसर असद का कहना है कि यकीन है कि वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना का कहना है कि मुल्क भर में हीरे बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें तलाश करके मौके फराहम करते हैं। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज भारत के तवनीत सिंह मंडारा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 15 कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में अहमद रियान खलील ने भारत के सेकंड सीड श्रेयास झा को शिकस्त दे दी। नुमान खान और सुहेल अदनान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। गर्ल्स इवेंट में पाकिस्तान की सहरिश अली और महनूर अली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि जावेद मियादाद के शारजा में भारत के खिलाफ लगाए गए तारीखी छक्के ने उनकी शादी खराब कर दी थी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि 18 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी और वो खुश थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है, लेकिन जावेद मियादाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाकर उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया। रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया।